बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम अली मरहम है और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, आज सुबह से ही आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के हवाले से बात हो रही थी और सुबह से उसका चर्चा था बहुत ज़्यादा। जैसे ही वो खबर आई थी और वो नतीजा जो है वो आया था, हमने आपसे एक शॉर्ट शेयर कर दिया था जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि वहाँ पर क्या बातचीत हुई है। लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। उसकी बड़ी वजह यही थी कि उनको एक और केस में पकड़ा गया था। खैर, ये तो थी जो खबरें आप तक आज पहुंच चुकी हैं कि इमरान खान साहब की नाअहली जो है वो बरकरार रखी गई है और इसके साथ साथ और छोटे छोटे काम हुए हैं। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ कार्रवाई चल रही थी। उसमें नैब तरमीमी जो ऑर्डिनेंस था, इसमें इमरान खान साहब ने खुद भी दरख्वास्त दी हुई थी और इमरान खान साहब खुद पटिशनर हैं, तो उनका उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जो हमारा रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट है, बेसिकली वो रुकावट बन रहा है नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को छेड़ने के हवाले से, क्योंकि वो उसका एक रूल्स एंड प्रोसीजर जो ऐसा बनाया गया है उसके तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट अब इस तरह के कवानीन को छेड़ नहीं सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक बड़ा कंसर्न जाहिर किया। उनका ये कहना था कि इस तरह के कवानीन बनाकर अदालत की जो इख्तियारात हैं उनको कम किया जा रहा है और ये कार अदालत में मुदाखलत है। ये एक नई टर्मिनोलॉजी है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अदालत को अपने तौर पर काम करने देना चाहिए और अगर अदालतें इस लिहाज से कानूनी तौर पर आज़ाद नहीं होंगी तो उनके पास एक बहाना एक तराशा जा सकेगा कि हमें तो आज़ाद ही नहीं किया गया, लिहाजा हम क्या फ़ैसले दें। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट है वो बेसिकली एक जहर कातिल है। सुप्रीम कोर्ट को जो है वो क्या उसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो डंग है वो निकालने के लिए ये रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट जो है वो दिया गया था पिछली हुकूमत की जानिब से, PDM हुकूमत की जानिब से, लेकिन वो अभी भी वो जो एक्ट है वो सदर के पास पड़ा हुआ है और उस पर कोई मज़ीद जो है वो क्या उसकी पेशरफ्त है वो नहीं हो रही। तो आज चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरमीमी बिल, जिसमें आप जानते हैं कि 16 अरब रुपए के शहबाज शरीफ साहब के केसेस माफ़ हुए हैं, कई और केसेस माफ़ हुए हैं। मैं आज कुछ केसेस का जिक्र भी कर रहा था जिसमें बहुत से अहम इन्फ्लुएंशियल लोगों के केसेस हैं, जिनमें पापा जॉन्स वाले हज़रत साहब भी हैं और कई और लोग हैं। वो किसी दिन एक सेपरेट नशिस्त रखेंगे कि कौन से ऐसे मेजर केसेस हैं जिनका जिक्र होना चाहिए और वो नैब केसेस हैं और वो नहीं उनका जिक्र हो रहा। और बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, मोटरवे का एक स्कैंडल है, उसमें भी एक हमारे साबिक बहुत बड़े अफसर हैं, उनके भाई मुलव्वस हैं। इसी तरह से एक पिज़्ज़ा कंपनी के मालिक हैं वो मुलव्वस हैं। इसी तरह से और छोटे छोटे केसेस हैं आमदन से ज़ायद असासों के, जो हमारे बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स या उनके रिश्तेदार अब उसमें मुलव्वस हैं और वो केसेस जो हैं इस नए नैब तरमीमी एक्ट के बाद जो है वो बंद हो गए हैं। लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है। खैर, आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और बड़े चुपचाप, बड़े ना एक सस्पिशियस से अंदाज में, गुमनाम तरीके से ये एक तरमीम की गई है। आज वो भी आपको बताएंगे क्या है और उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी खबरें हैं। उसमें यह कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट हैं, जस्टिस आमिर फारूक, उनके हवाले से जो सोशल मीडिया पर उनकी हर्जा सराई की मुहिम चलाई जा रही थी और तौहीन की जा रही थी, तो उस हवाले से भी आज एक GIT तश्कील दी गई है और उसमें 19वें ग्रेड के अफसरान को शामिल किया गया है और कहा गया कि वो 15 दिनों के अंदर जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करें। तो पाकिस्तान में सच एक तो अदालतों के खिलाफ और सब जुडिस केसेस के खिलाफ तो वैसे ही बोलना मना है, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है और हर किस्म का बोलना जो है वो ममनू करार दे दिया गया है। इसके साथ साथ जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो एक और समाअत जो है होनी थी, वो ये थी कि जो आज मुकर्रर की गई है समाअत के लिए दरख्वास्त, वो ये थी कि पंजाब में जो 14 मई को इंतखाबात करवाने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था उस पर नज़रसानी की जाए। 14 मई कब का गुजर गया है, निगरान हुकूमत आए 6 माह गुजर चुके हैं पंजाब में, लेकिन अब जो है वो दोबारा से उस केस को रिव्यू करवाया जा रहा है। और मेरे जाती ख्याल के मुताबिक इसलिए ये केस रिव्यू करवाया गया है, वाकफ़ान हाल ये कहते हैं कि वो केस इसलिए रिव्यू करवाया गया है कि जो एक साख पर असर पड़ा है और चीफ जस्टिस के अहदे पर जो उनकी रेपुटेशन पर जो असर पड़ा है कि ऑर्डर चीफ जस्टिस दे रहे हैं और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो अब उसको किसी तरह से ज़ायल करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक फ़ैसला दिया जाए कि जी वो तो हमने खुद ही 14 मई की जो डेट थी उस पर नज़रसानी कर ली थी। नज़रसानी कब की थी? 5-6 माह बाद जाकर नज़रसानी की थी और वो नज़रसानी जो है वो हो जाएगी। इससे ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक वर्थ ख़राब हुई है वो बहाल करने में कुछ हद तक मदद मिल सकेगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो है उनके जो केसेस थे, आज आपको पता है कि वो तोशाखाना केस में तो उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है, सज़ा कलअदम करार नहीं दी गई, लेकिन यह है कि उनको साइफर केस में पकड़ लिया गया था। लेकिन अब एक और ब्रेकिंग ये है कि जो साइफर केस है उसकी जो कल समाअत होनी थी, जो अदालत में जाकर ज़ाहिर सी बात है समाअत होती है, लेकिन इतने इन्फ्लुएंशियल हो चुके हैं कैदी नंबर 804 कि उन्हें अदालत के अहाते तक पहुँचाने में घबराया जा रहा है, उन्हें जेल से निकालते हुए घबराया जा रहा है। अटक जेल की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और कल जो समाअत है वो भी
कर्नाटक जेल में ही होगी। ये बड़ी एक अहम बात है कि एक ऐसा कैदी जो इस कदर इन्फ्लुएंशियल है कि उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, और ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। ये इमरान खान साहब के लिए भी बहुत बुरी हो सकती है इस लिहाज से कि अगर किसी पॉइंट पर उनकी जान को मज़ीद ख़तरात लाक होते हैं तो कोई बहाना बनाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह माजी में ऐसी ही तारीख़ हमें मिलती है। और आप बॉलीवुड फिल्में अगर देखते हैं तो उसमें भी इस तरह की बहुत से ड्रामेटिक सीन्स होते हैं, और हमें नायक के बहुत से सीन्स जो हैं इमरान खान साहब से मुताबिकत रखते और मुनासिबत रखते हमें नज़र आते हैं। खैर, इसके साथ साथ जो बड़ा जो आज अच्छा, इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा परवेज़ खटक साहब की। ब्रेकिंग न्यूज़ पर एंड पे आते हैं, और वो वाकई ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप यकीन रखिए कि वो एक ऐसा तहलका मचाया गया है जो पाकिस्तान की आवाम तक अभी तक पहुँचा नहीं है, और जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले परवेज़ खटक साहब की बात करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा परवेज़ खटक साहब को क्या हो गया है या क्या हो गया है, किसकी डिक्टेशन पर चल रहे हैं वो सब जानते हैं, लेकिन एकदम ऐसे पासा पलट लेना और एकदम ऐसे बयान देना जो बिल्कुल आपको अनपॉपुलर कर रहे हैं। एक तरफ आप इमरान खान की मुज़ाकराती टीम में थे और आप मुज़ाकरात करने हज़रात के पास पहुंचे थे, और वो हज़रात के पास पहुंचे थे आप और असद कैसर साहब। असद कैसर साहब पर भी दबाव था, आप पर भी दबाव था, लेकिन आपने वहीं पर पार्टी छोड़ी और अब आप ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। अभी आपने कल एक बयान दिया कि इमरान खान फ़िरौन है, वो ताउम्र जो है वो पाकिस्तान पर हुक्मरानी करना चाहता था। मेरा ख्याल है जितने भी वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, जो भी हुक्मरानी का सोच कर आते हैं, वो यही चाहते हैं कि हम कंटिन्यूस चलते रहें। लेकिन आपने ये बयान दिया, फिर आपने ये कहा कि इमरान खान जो है वो कहा करते थे पार्टी मीटिंग्स में कि झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे। भाई, इमरान खान के डॉक्टर गोयबल्स थे। कौन थे इमरान खान? अगर वो डॉक्टर गोयबल्स थे और अगर ये वाकई उनका बयान है तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और आप इतने साल क्यों झूठ की तर्जुमानी करते रहे, इस बात का भी आप जवाब दें। और मेरे ख्याल जो उनका वोटर है वो उससे सवाल पूछेगा। इसके अलावा उनका जी इमरान खान ने 9 मई हमला जो हुआ था उस पर टीमें तश्कील दी थी और लोगों को गाइडेंस दी गई थी कि फ़लाँ फ़लाँ फौजी तनसीबात पर हमला करना है। परवेज़ खटक साहब ने इस बयान की तरदीद भी की है कि ऐसा कोई बात नहीं थी। और यास्मीन राशिद साहिबा, उनका वीडियो क्लिप वायरल भी हुआ था, सबके सामने भी है कि वो रोक रही हैं। अगर तो ऐसी कोई पॉलिसी ऐसी कोई बनाई गई थी तो वो रोक क्यों नहीं थी भाई? ये आप इस बात का जवाब दें। अगर उनको टीमें थी तो उनको क्यों रोका जा रहा था, और यास्मीन राशिद साहब ये बयान क्यों दे रही थी? बल्कि महमूद रशीद साहब और इन सब लोगों को मैंने देखा है, जाज चौधरी साहब को देखा, 9 मई के दिन ये वीडियोज़ वायरल हो चुकी थी कि ये सब कोर कमांडर हाउस में जाने से रोक रहे थे। और सब जानते हैं कि इनकी एक अपनी एक आर्काइव वैल्यू भी है और इनकी एक अपनी जो है वो कौमी अहमियत है। इसके साथ साथ जो सियासी पार्टियाँ हैं वो तो हर तौर पर ये जानती हैं कि हम इनसे पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि हमने इनके दम पर ही सियासत करनी होती है। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अभी आज हालांकि पाकिस्तान की जो काबीना है, जो इस वक्त निगरान काबीना है, वो नए कवानीन बनाने की मजाज नहीं है। और ये जो पिछली हुकूमत PDM हुकूमत आई थी, इसने आखिर के दिनों में सेनेट में कुछ बिल्स पास करवाए थे और वो ऑर्डिनेंस बन चुके थे और वो ऑर्डिनेंस सदर के पास गए थे। उसके तहत उन्होंने निगरान हुकूमत को कुछ इख्तियारात दिए थे। अब उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए निगरान हुकूमत ने ये कहा है कि जो है वो नादरा का चेयरमैन जो है वो हाजिर सर्विस फौजी अफसर भी हो सकता है। तो याद रखिए कि नादरा को फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है इस लिहाज से कि इमरान खान साहब बड़ी देर से ही बात कर रहे थे कि वोटर लिस्टें तैयार की जाएं, वोटरों को कहा कि अपना वोट चेक करें, अपना वोट देखें आपके हल्के में मौजूद है या नहीं। तो अब ये जो नादरा का चेयरमैन फ़ौजी अफसर तैनात किया गया है, तो जिस तरह के कहा गया था, अब आजकल मुताला पाकिस्तान का एक बड़ा चल रहा है, वो जो एक तस्वीर चल रही है मुताला पाकिस्तान के पैराग्राफ की, जिसमें कहा गया है कि 1999 में नवाज शरीफ साहब ने वापटा को जो है वो फ़ौज के हवाले किया, जिसके खातिर खा नताइज मौसूल हुए। तो अब नादरा को भी जो है वो फ़ौज के हवाले कर दिया गया है और आप देखेंगे कि अनकरीब आपको खातिर खा नताइज हासिल होना शुरू हो जाएंगे। और ये फ़ौजी अफसर जो हैं कि हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर होंगे जो नादरा के अंदर सारा रिकॉर्ड डाटा इसको मेंटेन करेंगे। वैसे तो ये डाटा पहले भी उनके पास होता है, लेकिन इनको मैनिपुलेट वो नहीं कर सकते क्योंकि नादरा ही डाटा पहुँचाता है। डाटा उनके पास मौजूद होता है, कौन कहाँ कितना कैसे कितना कहाँ रह रहा है, कितनी उम्र है उसकी, कब से रह रहा है, उसके अबाउजदाद कौन है, ये सब उनके पास होता है। लेकिन अब वो मैनिपुलेटिंग या उसको कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिंग तो नहीं कहना चाहिए, खैर कंट्रोलिंग कैपेसिटी में आ चुके हैं। और वो जो बार बार बात हो रही थी नई हल्का बंदियों की, और जो बार बार बात हो रही थी वोटर लिस्टों की, और जो बार बार बात हो रही थी बोगस वोट्स की, तो वो अब उससे जो एक कदम मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह हमने बढ़ा लिया है। और आप देख रहे हैं कि ये जो नादरा का सिस्टम है, ये अगर वाकफ़ान हाल कह रहे हैं कि अगर उनके हाथ में चला गया जिनके हाथ में नहीं होना चाहिए, तो फिर बहुत से वो नताइज निकाले जाएंगे। अगर ये नताइज अखज़ कर लिए जाते हैं, अगर वाकई ऐसा हो जाता है और अगर वाकई वो कंट्रोल हासिल कर लेते हैं मुकम्मल तौर पर, तो फिर आप यकीन रखिए कि इलेक्शन करीब आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता
तो फिर मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मुमकिन है कि इलेक्शन जो है वो करीब आते जा रहे हैं। खैर, इससे ये जाहिर हो रहा है कि इलेक्शन करवाने का मूड ज़रूर है, लेकिन उसके लिए पहले पूरी रोड तैयार की जा रही है। कब करवाए जाएंगे वो तो डिपेंड करेगा कि रोड जल्दी तैयार होती है या देर से तैयार होती है। और दूसरी चीज़ जिस पर डिपेंड करेगा वो ये है कि नंबर 1 तो ये कि खान साहब की मकबूलियत कम हो जाए, और नंबर 2 ये है कि या फिर उनसे सुलह हो जाए। सुलह वाले चांसेस कम है, मकबूलियत कम करने वाले भी कम हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अलबत्ता पंजाब हुकूमत के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। फरवरी में निगरान पंजाब हुकूमत आई थी और अभी तकरीबन इस हुकूमत को 6 माह हो चुके हैं, 6-7 माह होने वाले हैं। तो इस हुकूमत के हवाले से मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत काम तो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ ऐसे कवानीन भी पास किए जा रहे हैं जो ख़ास तबकों को, जागीरदार तबके को, इंडस्ट्रियल जो लोग हैं उनको रिलीफ फराहम किया जा रहा है या उनको नवाजा जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जो आम आवाम के लिए हैं, जिसमें मैं आज देख रहा था कि थिएटर के कुछ लोग थे जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पंजाब हुकूमत के अहकामात को सराहा है, जिन्होंने आजकल जो है ये थिएटर ड्रामाज जो बंद करवाए हुए हैं। कल्चर पर मोहसिन नकवी साहब चूँकि खुद मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो कल्चर पर थोड़ा फोकस दे रहे हैं। ई लाइसेंस जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी ई सर्विसेज का भी आगाज़ किया गया है। उस्मान अनवर साहब सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं, तो जो एक पब्लिक इंटरेक्शन है पुलिस का और पब्लिक का वो बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। तो एक जो पुलिस और आवाम दोस्ती है शायद उसकी तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड किया जाए। अभी तक थानों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन पंजाब हुकूमत बहरहाल काम कर रही है। लेकिन बात यह है कि अगर आपने इन्हीं टेक्नोक्रेट से ही काम करवाना है तो फिर डिक्लेयर करें कि हम एक नया सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। और सियासी पार्टीज़ का कंसेंसस फिर क्या ज़रूरत है, जब आपने एक अपनी टीम तैयार कर ली हुई है तो उसमें फिर सियासी पार्टियों से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, तो ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको दे दी, छोटी छोटी खबरें आपके साथ शेयर कर दी, और आप इस खबर की नौयत को समझ चुके हैं कि अगर नादरा जो है वो फ़ौज के हाजिर सर्विस फौजी अफसर को उसका चेयरमैन लगाया जाएगा तो उसके क्या असरात मुरतब होंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।